हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का दी IQ यूनिट में। मेरा नाम है सूरज। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वन डायमेंशन वेव इक्वेशन के ही बारे में। जैसा कि आपको पता है कि लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे वन डायमेंशन वेव इक्वेशन के बारे में। हमने कॉन्सेप्ट को देखा था कि वन डायमेंशन वेव इक्वेशन का कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली है क्या, किस तरीके से क्वेश्चंस को हमें अप्रोच करना है, उसके बारे में देखा था। और लास्ट लेक्चर में हमने जो सोल्यूशन फाइंड आउट किया था वन डायमेंशन वेव इक्वेशन पे एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम के लिए, उसी सोल्यूशन पे आज हम कंटिन्यू करके उसकी जो कंडीशन गिवन थी लाइक बाउंड्री कंडीशन और इनिशियल कंडीशन वो अप्लाई करके फर्दर उस इक्वेशन को और सॉल्व करेंगे और फाइनल सोल्यूशन की तरफ अप्रोच करेंगे। तो एक बार मैं आपको दोबारा से जो हमारी कंडीशन गिवन थी वो आपको बता देता हूँ क्या क्या थी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो बाउंड्री कंडीशन आपकी गिवन थी कि लाइक जब x x की वैल्यू ज़ीरो है तो उस सिचुएशन पे y की वैल्यू भी ज़ीरो है। कहने का मतलब जो आपकी स्ट्रिंग है वो x एक्सिस पे फिक्स एक तरीके से बाउंडेड है, दो पॉइंट्स के बीच a और b के बीच जो आपकी स्ट्रिंग है वो कैसी है, बाउंड है, यानी बंधी हुई है, मतलब उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं है। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। लाइक कुछ इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना, ये आपका पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, स्ट्रिंग ये ए बी। ठीक है, इस पे फिक्स्ड है। इस सिचुएशन में जो x की वैल्यू है वो भी ज़ीरो है, y की वैल्यू वो भी ज़ीरो है क्योंकि मूवमेंट नहीं हो रहा है। ये आपकी क्या थी, बाउंड्री कंडीशन, पहली बाउंड्री कंडीशन। सेकंड बाउंड्री कंडीशन में क्या था कि आपकी जो स्ट्रिंग है, ठीक है, उसका जो x वाला पार्ट है वो तो ज़ीरो है, ठीक है, बट y वाला पार्ट क्या है, वो तो ज़ीरो है, बट x वाला पार्ट क्या है, जब हम उसको और एक्सटेंड करते हैं b पॉइंट तक उसकी लेंथ कितनी हो जाती है, l, यानी x इज इक्वल टू l एट y इज इक्वल टू ज़ीरो पर। ठीक है, सेकंड बाउंड्री कंडीशन। इसी के साथ अब ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। लाइक आप यहाँ पे देख लो एक बार फिर से कि जो आपकी फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या है, x इक्वल ज़ीरो पे y इक्वल ज़ीरो, यानी आपकी स्ट्रिंग कैसी है, बाउंडेड है, फिक्स है दो पॉइंट के बीच। सेकंड बाउंड्री कंडीशन क्या है, जब उसी की लेंथ हम l इंक्रीज कर देते हैं अपने स्ट्रिंग की, ठीक है, तो y इक्वल ज़ीरो पे लेंथ l इंक्रीज होने पर जो बाउंड्री कंडीशन है वो ये बनती है। सिमिलरली ये आपकी बाउंड्री कंडीशन हो गई। इनिशियल कंडीशन क्या थी, इनिशियल कंडीशन जब हम क्या करते हैं कि अपनी स्ट्रिंग को पुल करते हैं। जैसे ही आप पुल करते हो, आप इस इमेज में देखो, जब मैंने बताया भी था आपको, स्ट्रिंग है आपकी, आपने यहाँ से पकड़ा, स्ट्रिंग को पुल किया। जैसे आपने पुल किया और है ना यहाँ पे पकड़ के रखा है, अभी लीव नहीं करा है इसको, ठीक है, आपकी इनिशियल कंडीशन बनती है वो भी कैसी, फर्स्ट इनिशियल कंडीशन। और उस सिचुएशन पे हम मान लेते हैं जो आपकी स्ट्रिंग का शेप बनता है, ठीक है, वो कोई कर्व होगा, कोई फंक्शन होगा, पैराबोला होगा, कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता, बट हाँ कुछ तो अलग शेप बना है, तो वो कोई फंक्शन होगा, उसे हमने एज्यूम कर लिया fx, है ना, y से मान लिया वो कोई फंक्शन है, fx सपोज कर लिया। टाइम ज़ीरो था, ठीक है, इनिशियल कंडीशन में t इक्वल ज़ीरो पे, ठीक, और उसी t इक्वल ज़ीरो पे जब हम है ना उसे रिलीज करते हैं, इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी सपोज कर लेते हैं, ज़ीरो ही होगी क्योंकि किसी मोमेंट में तो है नहीं। और जैसे ही टाइम t इक्वल ज़ीरो पे आप उसे रिलीज करते हो, लीव करते हो, सेकंड इनिशियल कंडीशन, उसमें वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है आपकी स्ट्रिंग में। तो दिस इज द सेकंड बाउंड्री कंडीशन, सॉरी सेकंड इनिशियल कंडीशन। सो आई होप आपको अब समझ में आया होगा आपकी जो बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन थी फर्स्ट एंड सेकंड वो क्या थी। ना अब अप्रोच करते हैं अपने फाइनल सोल्यूशन की तरफ कि जो हमारा फाइनल सोल्यूशन आया था y इज इक्वल टू एक्स टी, ठीक है, क्या था, y इज इक्वल टू c1 cos px प्लस c2 sin px इंटू c3 cos cpt प्लस c3 sin cpt। ये आपका फाइनल सोल्यूशन आया था। अब इसी पे हम बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन अप्लाई करके अपना फर्दर सोल्यूशन मतलब इक्वेट करेंगे। तो अब यहाँ पे आप ध्यान से देखना कि लाइक ये तो आपका सोल्यूशन आ गया। अब इसके बाद है ना y की जो वैल्यू आ गई, अब इसमें हम फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे। फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन क्या थी कि x इक्वल ज़ीरो पे y इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, ध्यान से सुनो, x इज इक्वल टू जब ज़ीरो था तो y इज इक्वल टू ज़ीरो, और आपका ये जो पूरा फंक्शन है वो है किसका, x और t का, ठीक है। तो जब x ज़ीरो था उस सिचुएशन में y इज इक्वल टू t पर, यानी y x की जगह ज़ीरो और t की जगह t रहेगा। पुट करते हैं अपने इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन में, ये जो फाइनल इक्वेशन आया था इसमें, ठीक है, पुट करो तो क्या आता है, देखो अब जब इसमें हम पुट करेंगे, ध्यान से देखना, इसमें जब हम पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू ज़ीरो और t तो t ही रहेगा क्योंकि y ज़ीरो हुआ है, ठीक है। तो ये वाला साइड आपका क्या होगा, ज़ीरो, ठीक है, यही तो हमने बोला है ना। देखो अब इसमें x की वैल्यू कितनी रख रहे हैं, ज़ीरो, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, cos px वाला,
कॉस पी एक्स, एक्स की वैल्यू 0 तो कॉस 0 1 यानी C1 बचा। इसमें देखो साइन पी एक्स यानी एक्स की वैल्यू 0 तो ये साइन 0 0 यानी ये वाला पूरा पार्ट 0। यहाँ केवल क्या बचा C1, ध्यान देना ये रहा C1, ठीक। अब C3 कॉस CPT, ठीक है, और यहाँ पे C4 साइन CPT, यहाँ पे x है ही नहीं तो ये पूरा का पूरा एज इट इज़ राइट किया जाएगा, यानी C1 इक्वल टू C3 कॉस CPT प्लस C4 साइन CPT। अब आप यहाँ पर इस इक्वेशन में देख के बताओ इज इक्वल टू 0 भी है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, क्योंकि ये हमने पहली बार आपकी कंडीशन लिख दी है, ध्यान देना, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्या था, ध्यान से देखो, जब x इक्वल 0 था तो y इक्वल 0, ठीक है, y है तो y इज इक्वल टू 0, ठीक है, इतना लिख दिया, x की वैल्यू इसमें पुट कर दी, सोल्यूशन में लिखा ये आया। अब आप इस सोल्यूशन या इक्वेशन को देखकर बताओ इसमें ना फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये जो सोल्यूशन हमें मिला, अब इसमें आप देखो है ना कि ऐसा कौन सा टर्म या फिर ऐसा कौन सा पार्ट है ना जो 0 होगा, जो कि इस पूरे के पूरे इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। अब आप देखो कि अगर मैं बोलूँ कि C3 cos CPT प्लस C4 sin CPT, क्या ये 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि अगर C3 cos CPT C4 sin CPT 0 हुआ तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन 0 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ C1 की बात करूँ, क्या C1 0 हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, C1 0 हो सकता है। अगर C1 0 हुआ तो केवल और केवल ये वाला पार्ट होगा 0 और पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा बना रहेगा, जो कि 0 नहीं है ना, क्योंकि सोल्यूशन भी वही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि C1 केवल और केवल क्या होगा 0, ये वाला पार्ट हमारा 0 नहीं होगा। क्लियर है इतनी बात? अब इतनी बात क्लियर है तो देखो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि इतना इज नॉट इक्वल टू 0 एंड C1 इज इक्वल टू 0। अब यही वाली कंडीशन हम पुट करेंगे अपने इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू इसमें, ठीक है। इसमें पुट करो सिंपली, C1 जब 0 पुट करोगे आप, है ना, तो ये तो गया, ये तो 0 हो गया, बचा क्या C2 साइन PX इंटू में C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT, ये आपका बच जाएगा, यानी ये आपका फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद सोल्यूशन होगा। यहाँ पे आप देखो y x t इज इक्वल टू C2 साइन PX इंटू में C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT, ये आपका सोल्यूशन हो गया आफ्टर अप्लाइंग द फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज कि नाउ अगेन हम बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, वो भी अपनी सेकंड बाउंड्री कंडीशन। तो सेकंड बाउंड्री कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया, इनिशियली आपकी स्ट्रिंग क्या थी, 2 पॉइंट A और B के बीच फिक्स थी, ठीक है। और सेकंड वाली क्या थी, जब हमने उसकी लेंथ इंक्रीज कर दी, है ना, 0 से L तक, ठीक है, तो यानी x इज इक्वल टू L पर y इज इक्वल टू जब 0 था उस सिचुएशन में, यानी y इज इक्वल टू 0 एट x इज इक्वल टू L, यानी x इज इक्वल टू L पे y जब 0 था, ये सिचुएशन यानी ये कंडीशन पुट करो अपने। अब इस इक्वेशन में ध्यान देना, इस इक्वेशन में पुट करना है, तो जब y 0 पुट करोगे तो ये वाला पार्ट तो 0 हो गया, ठीक है। x इज इक्वल टू L पुट करो, तो x इज इक्वल टू जब L आप सिंपली पुट करोगे तो क्या आता है, x इज इक्वल टू L पुट करोगे तो C2 साइन PX था, तो PX की जगह x की जगह L, तो C2 साइन PL हो गया इंटू C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT। ना सिमिलरली यहाँ पे भी आप कंपेयर करो कि क्या इस इक्वेशन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो 0 हो सकता है और कौन सा पार्ट 0 नहीं हो सकता है, जो कि हमारे अब इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। अब सिंपली आप यहाँ पे देखो कि क्या C3 cos CPT प्लस C4 साइन CPT 0 हो सकता है। अगर ये वाला पार्ट 0 हुआ तो ये पूरे के पूरे यानी इस इक्वेशन को 0 कर देगा। यहाँ देखो इस पूरे इक्वेशन को 0 कर देगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब दूसरी बात, अगर ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता, ठीक है, तो कौन सा पार्ट 0 हो सकता है? क्या अब यहाँ पे देखो, क्या ये नेक्स्ट वाला ये C2 साइन PL ये वाला पार्ट 0 हो सकता है, या फिर मैं बोलूँगी C2, है ना, C2 वाला पार्ट 0 हो सकता है? नहीं, क्योंकि C2 वाला भी पार्ट अगर 0 हुआ, C2 भी 0 हुआ, तो ये पूरे के पूरे, है ना, इक्वेशन को क्या कर देगा, 0 कर देगा, क्योंकि C2 ये 0 हुआ तो ये पूरा का पूरा 0, ठीक है। अब रही सेकेंड बात, क्या साइन PL 0 हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस इक्वेशन में साइन PL कहीं है ही नहीं, ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा एज इट इज़ बना रहेगा। समझ में आई बात? अब यहाँ पे हम क्या, है ना, साइन PL को 0 रखेंगे, बाकी C2 और ये वाला पार्ट 0 नहीं हो सकता। तो साइन PL जब हम इज इक्वल टू 0 रखेंगे, अब इसको जनरल फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, लाइक 0 लिखा है तो साइन के फॉर्म में जनरलाइज करके क्या लिख सकते हैं, साइन n पाई, ठीक है, n की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी रख दो, तो साइन 0 भी 0 होता है, साइन पाई भी, है ना, क्या होता है, 0 होता है, साइन 2 पाई भी 0 होता है, साइन 3 पाई भी 0 एंड सो ऑन सो, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर कराऊँ साइन, ठीक है, तो PL
इज इक्वल टू वॉट एन पाई, सो पी इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल या फिर पी एन पाई अपॉन एल, ठीक है। नाउ दिस कंडीशन लाइक पी इज इक्वल टू एन पाई अपॉन एल, पुट दिस अबव इक्वेशन इन दिस वन, ठीक है, इसमें अप्लाई कर दो, ठीक है, पुट कर दो पी की वैल्यू। सो क्या आ जाएगा, सिंपली आप यहाँ पे देखो, जब हम p इज इक्वल टू एन पाई ओवर एल पुट करते हैं, सो वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू सी टू साइन पी एक्स था, ठीक है, या पी एल था, तो उसमें हमने जब पुट करा, ठीक है, p की जगह एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू सी थ्री कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल, ठीक है, एन पाई सी टी अपॉन एल। अब मैं सिंपली p की जगह पुट कर रहा हूँ क्या, एन पाई ओवर एल, एन, ठीक है, पाई अपॉन एल, सी टी तो आपका है ही, प्लस सी फॉर साइन एन पाई सी टी अपॉन एल, ठीक है, पी की जगह हमने सिंपली क्या पुट कर दिया, एन पाई अपॉन एल। तो आपका फाइनल सोल्यूशन ये बन गया, कौन सी कंडीशन अप्लाई करने पर, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने पर, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आई है तो अब ये जो फाइनल आपका क्वेश्चन बना है ना, ये आपका बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद का सोल्यूशन है। अब इसी में अगेन हमारे पास और कंडीशंस हैं, कौन सी, इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे इस इक्वेशन में और फर्दर इक्वेशन को क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीज़ें और हैं, जैसे अब ध्यान दो कि अब इस टर्म को एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो प्लस करके, फिर इसी टर्म को एक बार इसमें मल्टीप्लाई करो, तो क्या आ जाएगा, सी टू सी थ्री साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू में कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल, सिमिलरली इसी का अब इस टर्म में जब मल्टीप्लिकेशन करोगे तो सी टू इंटू सी फोर, ठीक है, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल इंटू में साइन एन पाई सी टी अपॉन एल, ये आ गया। यहाँ पे मैं इस पूरे के पूरे इक्वेशन को थोड़ा जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाह रहा हूँ, तो मैं मान लेता हूँ C2 और C3 को थोड़ी देर के लिए AN और C2 एंड C4 को BN, ठीक है, इतना करने के बाद जब मैं लिखूँगा जनरलाइज फॉर्म में कि लाइक कैसे, वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट, ठीक है, इस टर्म को मैंने माना AN, तो यानी AN इंटू कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल प्लस BN इस कांस्टेंट को इंटू साइन एन पाई सी टी अपॉन एल, अब ठीक है, इंटू में बाहर ब्रैकेट के बाहर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये कहाँ से आ गया, दोनों में कॉमन है, आप यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल यहाँ पे भी है, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल यहाँ पे भी है, दो पूरे में से हमने कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से और बाहर लिख दिया, ठीक है, ये हमारा जनरलाइज फॉर्म हो गया, ठीक। अब ये पूरा का पूरा जो इक्वेशन आया है, ध्यान से सुनो, फिर से बोल रहा हूँ, सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद आया है। अब इसी कंडीशन में या इसी इक्वेशन में हम अपनी इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, और देन जो है फाइनल जो हमारा सोल्यूशन उसकी तरफ अप्रोच करेंगे। सो अब आगे देखो, आप अब अपनी इनिशियल कंडीशन हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। इनिशियल कंडीशन जैसा कि मैंने आपको बताया, इनिशियल कंडीशन क्या है कि इनिशियल कंडीशन आपकी स्ट्रिंग क्या है, 2 पॉइंट ए और बी के बीच फिक्स थी, ये तो बाउंड्री कंडीशन होगी। जैसे ही आपने उस स्ट्रिंग को बीच से पुल किया, केवल पुल तक करने की बात कर रहा हूँ, उसको रिलीज करने की बात नहीं कर रहा, ठीक है, आपने स्ट्रिंग को बीच से पकड़ा और पुल कर दिया, जैसे ही पुल किया वो आपकी इनिशियल कंडीशन हुई। उस कंडीशन पे उस स्ट्रिंग ने मान लो कोई शेप ले लिया, मैं मान लेता हूँ उसने कुछ शेप लिया, ठीक है, कर्व का शेप ले लिया, किसी फंक्शन का शेप ले लिया, कुछ भी हो सकता है, उसी कर्व या फंक्शन को मैं मान लेता हूँ कुछ टाइम के लिए fx, y से डिनोट कर रहा हूँ fx, ठीक है, कब, टाइम t इक्वल 0 पे, और उसी टाइम t इक्वल 0 पे उसकी वेलोसिटी कितनी थी, रिलीज करने से पहले कितनी थी, 0, यानी dy बाई dt इज इक्वल टू 0। अब ये इनिशियल कंडीशन पुट कर दो आप अपने इस इक्वेशन में, जो कि सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद आपको सोल्यूशन मिला है। तो अब देखो, पुट कर रहा हूँ y x कॉमा t, ठीक है, इज इक्वल टू n इक्वल टू 0 समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट, ठीक है, क्या था, an cos n पाई सी टी अपॉन एल प्लस bn साइन एन पाई सी टी अपॉन एल इंटू बाहर साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। नाउ एक काम और करना है आपको, इसके साथ ही कंडीशन पुट करने से पहले आपको एक काम और करना है, वी कैन डिफरेंशिएट दिस अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल t, ठीक है, तभी जाके, अब देखो, अब आपका क्वेश्चन हो सकता है कि सर हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट क्यों करें,
क्या ज़रूरत है? देखो सिंपल सी बात है, जब तक आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं करोगे, आप वेलोसिटी नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। आप जो वाइब्रेशन निकालना चाह रहे हो स्ट्रिंग का, वो नहीं फाइंड आउट कर पाओगे। जब आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे सब वाई वाले फंक्शन को, एफ एक्स को, ठीक है, तो ये डी वाई बाई डी टी में बदल जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी हम तब निकाल पाएंगे। दैट्स वाई वी विल, है ना, डिफरेंशिएट दिस अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, सो आफ्टर दैट वी विल अप्लाई लाइक वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एंड डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन टाइम इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, सो डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक एक करके आप पहले देखो मैं कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। शायद आपको ये बहुत बड़ा लग रहा हो, बट नहीं, ऐसा नहीं है। तो अब देखो सिंपली जब y है ना, y को डिफरेंशिएट करोगे t के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी टी। अब ये वाला जो समेशन वाला टर्म है ये पूरा कांस्टेंट है। ठीक है, साइन एन पाई एक्स ओवर एल या फिर अपॉन एल, एन पाई एक्स और एल, ये सब के सब क्या है, कांस्टेंट हैं। ठीक है, सिमिलरली अब यहाँ पे ए एन और बी एन भी क्या है आपका, कांस्टेंट। बचा क्या, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म। अब इन्हीं दोनों को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, अब कर देते हैं डिफरेंशिएट। तो जब हम टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू ये वाला टर्म और ये वाला टर्म बाहर आ जाएगा। ठीक है, बचा क्या, ए एन। कॉस का जब करोगे आप, ठीक है, टी के रिस्पेक्ट में, तो कॉस का क्या होता है, माइनस साइन, तो माइनस साइन और ये वाला टर्म एज इट इज, यानी एन पाई सी टी अपॉन एल। बट ये एक्स तो है नहीं, ये क्या है, ये है पूरा। तो इसका एक बार फिर से टी के रिस्पेक्ट में करोगे तो टी के रिस्पेक्ट में 1, बाकी ये पूरा कांस्टेंट ट्रीट होगा, बाहर एन पाई सी ओ अपॉन एल, ये बाहर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली बी एन का बी एन, ठीक है, साइन का कॉस होता है, कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल। बट अब ये टी तो है नहीं, ये पूरा इतना है, तो टी के रिस्पेक्ट में, बाकी एज अ कांस्टेंट बाहर। ठीक है, तो अब देखना इसको ध्यान से, कांस्टेंट वाला टर्म ये रहा, एन पाई सी अपॉन एल, इनटू में ये वाला कांस्टेंट ऑलरेडी है, साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, और ये भी कांस्टेंट आपका बाहर। इतनी बात आपको क्लियर है। अब हम अपनी फर्स्ट इनिशियल कंडीशन अप्लाई करते हैं, यानी डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो व्हेन कब, जब टाइम आपका टी इज इक्वल टू जीरो था। ठीक है, तो पुट करो। जब हमने पुट करा यानी ये जीरो हो गया। ठीक है, ध्यान से देखो, क्वेश्चन बड़े थोड़ा लंबा जा रहा है, बट ध्यान से समझना, एक बार समझोगे हमेशा के लिए आपका, है ना, ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो ये डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, एंड टी इज इक्वल टू जीरो। तो टी जब पुट करोगे यहाँ पे जीरो, तो ये पूरा क्या हो जाएगा, जीरो, यानी साइन जीरो जीरो, ये पूरा 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 पार्ट जीरो। ठीक है, जीरो, बी एन प्लस बी एन, ठीक है, कॉस, अब टी यहाँ पे पुट करोगे जीरो, ये पूरा जीरो, तो कॉस जीरो 1 बी एन। ठीक है, बचा ये वाला पार्ट, एन पाई सी अपॉन एल, इंटू में एन साइन एन पाई एक्स अपॉन एल, ये बच गया। ठीक है, यानी जीरो ये। तो अब यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ से कंपेयर कराइए, ठीक है, और अपने अब इक्वेशन को सेटिस्फाई कराइए कि क्या ये वाला पार्ट जीरो हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये वाला अगर पार्ट जीरो हुआ तो ये पूरा का पूरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है ना। देखो ये पूरा सबको जीरो कर देगा, जो कोई पॉसिबल ही नहीं है। ये वाला पार्ट जीरो हो सकता है, नहीं, क्योंकि ये भी पूरे इक्वेशन को जीरो कर दे रहा है। तो क्या बचा कौन फिर, बी एन ही क्या हो सकता है जीरो, क्योंकि बी एन जीरो करेंगे तो केवल ये वाली टर्म जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि बी एन, नाउ बी एन इज इक्वल टू जीरो, हेंस द सोल्यूशन आफ्टर अप्लाइंग द फर्स्ट इनिशियल कंडीशन। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, पहली अब इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद वाई एक्स कॉमा टी इज इक्वल टू, ये यही वाला है ना, ये जो बी एन जीरो आया है अपने अब इक्वेशन में पुट करिए, लाइक समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल इंटू साइन एन पाई एक्स अपॉन एल। देखो हमने बी एन अप्लाई करा, तो बचा क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो, जब मैं बी एन अप्लाई करूँगा जीरो, बी एन जीरो, तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी। तो बचा गया समेशन एन पाई एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट माइनस ए एन साइन एन पाई सी टी अपॉन एल इंटू में ये वाली पूरी टर्म। ठीक है, क्लियर इतनी बात। और वही मैंने यहाँ पे लिख रखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। वाई समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट ए एन, ठीक है, कॉस एन पाई सी टी अपॉन एल इंटू में साइन एन पाई सी टी अपॉन एल। ठीक है, माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है, लगा दो, शायद मैंने यहाँ पे मिस कर दिया, कोई नहीं, लगा देता हूँ। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक, इतना करने के बाद अब आगे, अब हमारी कौन सी लास्ट कंडीशन रह गई है, सेकंड इनिशियल कंडीशन रह जाती है। ठीक है, वो क्या थी, जैसे ही देखो इनिशियल कंडीशन दो हैं, ध्यान से समझ में आया, सुनोगे तभी समझ में आएगा। पहली इनिशियल कंडीशन क्या थी कि जब आपकी स्ट्रिंग कैसी थी, ठीक है, नॉर्मल ए से बी के बीच में बाउंड थी, फिक्स थी, कोई मूवमेंट नहीं था। जैसे ही हमने उसे पुल करके रखा हुआ है, रिलीज नहीं किया है, तो वो आपकी कैसी कंडीशन हो गई, इनिशियल कंडीशन। ठीक है,
फर्स्ट इनिशियल कंडीशन, और जैसे ही मैंने उसको रिलीज कर दिया वो मूवमेंट करना स्टार्ट कर दी, ठीक है, वो आपकी सेकंड इनिशियल कंडीशन हो गई। उस सिचुएशन में उस फंक्शन को हमने माना था क्या, f(x), और उस टाइम पे इनिशियली उसकी वेलोसिटी कितनी थी, 0, एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पे। सेम यही जो कंडीशन आप पुट करिए अपने इक्वेशन में, क्या करेंगे, कौन से इक्वेशन में पुट करेंगे, ये जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट करा है, ध्यान से देखो कौन सा इक्वेशन, ये आफ्टर अप्लाइंग द फर्स्ट इनिशियल कंडीशन, इसी में अपनी जो भी नेक्स्ट कंडीशन है वो अप्लाई करते हैं, ये वाली। तो क्या आ जाएगा, y(x, 0), t 0 था, तो y(x, 0) ये इज इक्वल टू समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an sin n pi x अपॉन l, ठीक है। अब या फिर इसी को हम अलग तरीके से लिख सकते हैं, यानी इसी को हमने क्या माना था, यानी y(x), ठीक है, t तो 0 है, तो y(x) यानी f(x) इज इक्वल टू समेशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट an sin n pi x अपॉन l। इसी को और क्या बोलते हैं, फूरियर सीरीज बोलते हैं, ठीक है। ये रिप्रेजेंट किसको करता है, फूरियर सीरीज को। फूरियर सीरीज का इक्वेशन भी ऐसा ही होता है सिमिलरली, ठीक। अब इसमें जब an की वैल्यू अगर हम पुट कर देते हैं तो हमें कंप्लीट f(x) की वैल्यू हमें मिल जाएगी, वाइब्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या है, ठीक है। तो f(x) की जो वैल्यू होती है वो कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करी जाती है, यानी an इज इक्वल टू 2 अपॉन l, ठीक है, इंटीग्रेशन 0 टू l, यानी लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट l, f(x) इंटू साइन n पाई x अपॉन l, दिस इज द वैल्यू ऑफ an। सो आई होप आपको पूरी चीज़ समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपको अप्रोच करना है। लास्ट लेक्चर आप अच्छे से देख कर आओ, तब जाके आपको ये वाला टॉपिक समझ में आएगा। मैंने किया क्या कि लाइक हमें जो 1D वेव इक्वेशन यानी 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन थी, ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स की हेल्प से हमने उसे अप्रोच किया, सॉल्व किया, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो हमारा सोल्यूशन आया आफ्टर, ठीक है, कि लाइक y इज इक्वल टू एक्स टी सोल्यूशन आया, ठीक है। सोल्यूशन क्या था आपका C1, ठीक है, cos px प्लस C2 sin px इंटू में, ठीक है, C3 cos CPT, ठीक है, एंड प्लस C4 sin CPT। अब इस इक्वेशन में हमने अपनी पहली इनिशियल कंडीशन बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी, एंड बाउंड्री कंडीशन में भी दो थी, फर्स्ट एंड सेकंड, उसके बाद इनिशियल कंडीशन, ठीक है, कौन सी, फर्स्ट एंड सेकंड। ध्यान देना, जब हमारा फाइनल सोल्यूशन आया था मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल सॉल्व करने के बाद, ठीक है, उस पर हमने जो पहली बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी, ठीक है, जो सोल्यूशन आया, फिर उस पर सेकंड बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करी, देन जो सोल्यूशन आया उस पर फर्स्ट इनिशियल कंडीशन अप्लाई करी, देन जो सोल्यूशन आया उस पर सेकेंड इनिशियल कंडीशन अप्लाई कर दी, ठीक है। सो ये फाइनल सोल्यूशन हमें मिला, ठीक है। अब ये हर एक इक्वेशन का अपना अपना मीनिंग है कि लाइक कब कौन कहाँ पे यूज़ होना है, ये बात आप ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि ये फाइनल है तो यही आपका सब कुछ है, इसी में सब कुछ कर सकते हो, नहीं, ठीक है। कौन सी बाउंड्री कंडीशन अप्लाई होने के बाद कौन सा सोल्यूशन आपको मिला है, वो सबका अपना अलग रेलेवेंस है। ये क्या है, ये वाइब्रेशन बताता है, ठीक है, वेलोसिटी बताता है, तो ये बात ध्यान रखना। अब ये इसकी वैल्यू पुट करके कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। मैं बस आपसे इतना बोलूँगा कि आप इस क्वेश्चन की, ठीक है, लास्ट लेक्चर और इस लेक्चर, ये जो पूरा कंप्लीट एक क्वेश्चन कवर किया है, इस क्वेश्चन की कम से कम 4 से 5 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, तब जाके आपको ये कॉन्सेप्ट की एक अच्छी समझ बन पाएगी, ठीक है, और आप क्वेश्चंस को अप्रोच कर पाएंगे जो भी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं 10 मार्क्स के, ठीक है, जो स्टार्टिंग लेक्चर से हमने जो कवर किया है प्रीवियस लेक्चर और इस लेक्चर में, तब जाके आपको पूरे 10 मार्क्स मिलेंगे जब आप इतनी चीज़ें पूरी लिखते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कि किस तरीके से, जैसे 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन में क्वेश्चन आते हैं उनका फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है, बट आपको समझना होगा कि ये 1 डायमेंशनल वेव 1D इक्वेशन वेव का ही इक्वेशन है और आपको किस तरीके से अप्रोच करना है। सेम सारे जो अभी मैंने स्टेप बताए हैं ऐसे ही अप्रोच करने हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।